जय सिया राम, जय जय सीताराम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनमासे गौने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिनी जाई। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बदुन समेता, किम कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता। वह प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, गिराय म्यू जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाड़ी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, फिर पठये मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह अर्थात गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीक जाबाल। आए मुनिवर निकर तब, कौशिक आदि तपसाल। सियावर रामचंद्र की जय। तब वामदेव देवर्षि, नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीने, पूजि सब प्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष बर धेनु मगाई, काम सुरभ समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहो आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का
लाभ पाया है। माँ पाई आशीष महिष आनंदा, लिए बोलाए पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मन है गए सैदन, दिए बूझ रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाहु, सकै न बरन साहस मुख जाहु। वे सब गुण अनुवाद गाते हुए और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशुक चरण सी सुनाए कहराओ, और यही सब सुख मुनिराज तो कृपा कटाक्ष पसाओ। उमापति महादेव की जय। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह शील कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदाय अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन यादरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नीति नौ नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गमन सोहाई न काऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाया और कहा, अब दशरथ कहाँ यशुदेहु, जद्यप छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। यद्यपि आप स्नेह नहीं छोड़ सकते हैं, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलत भीतर करऊ जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराव। उमापति महादेव की जय। पूरे अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पुरबासी सुनी
चलहि बराता, बूझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनि सब बिलखाने, मनहु साज सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से इस समय बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ सिद्धि चला बहु भांति। विविधि भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठहि जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नख अरु सीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर भेजी गई। या साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएँ भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक सजाए हुए हैं। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरी भर जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाई जय मित न सकही कही, दीन विदेह बहोर। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, मैं बालकांड की चौपाई अर्थ सहित प्रारंभ से वीडियो नंबर 1 से डालती हूँ। आप लोग शुरू से सुनिए और प्रभु राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी सद्भावना के साथ आज मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम।